श्री ओम गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय माँ कामरूप माँ के, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। आज आपके लिए एक और साधना लेकर आपके समक्ष पेश हुए हैं। आशा करते हैं सभी साधक जन को ये जो साधना है अच्छी लगेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। इससे हमें हौसला मिलता है कि आप लोग साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछे थे, कादिर नाम के एक साधक ने सवाल पूछा था, वो भी हम इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो लोना जोगन के ऊपर जो हमारे कामरूप की एक महान जादूगरनी हुई है, इस्माइल जोगी की शिष्य, तो उसी नैना जोगन के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं। लोना का मतलब होता है सलोना, सुंदर। वो एक निम्न जाति की स्त्री होकर बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही जादू तंत्र में पारंगत थी। और स्त्रीलिंग इसका होता है एक जादूगर में। एक चमार जाति की ऐसी स्त्री जो जादू टोना में बहुत प्रवीण स्त्री थी। इसमें अब दो प्रकार है। एक लोना चमारी जो हुई है वो गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य हुई है, जो कि गुरु गोरखनाथ जी की श्री गोगा जी महाराज की धर्म की माँ थी। उनकी माता की बांदी थी, दासी थी वो, लेकिन वो भी जादू में पारंगत थी। वो गुरु गोरखनाथ जी की शिष्या थी। और हम आज जो हमारे कामरूप की नैना जोगन है, लोना जोगन है, उसके बारे में बात करते हैं। कामरूप चमारी लोना को न शरा पाड़े तो टोना। यानी कि ये एक ऐसी तंत्र में पारंगत स्त्री थी जिसके छल और तंत्र मंत्र से कोई आदमी नहीं था जो चला नहीं गया था। अपने आप को सिद्धि गुनी कहने वाला कोई इंसान जो इनके जादू से चला ना गया। इसकी सिद्धि प्राप्त करने पर साधक वशीकरण साधना में पारंगत हो जाता है। भूत प्रेत शाकनी डाकनी से मुक्ति उसके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। लोना चमारी मेरे कामरूप प्रदेश में एक देवी की तरह पूजी जाती है, पूजा होती है। और तंत्र जगत में सबसे ज़्यादा साबर मंत्रों में दुहाई इसी की ही लगाई जाती है। क्योंकि तंत्र जगत के महायोगी इस्माइल जोगी की ये परम शिष्या थी लोना जोगन। और इसकी जो साधना है वो भी हम आपको बताएंगे क्या किया जाता है और कैसे की जाती है। जितनी ये आसान लगती है ये उतनी ही कठिन साधना होती है। लोना जोगन 56 कलबों में पारंगत मानी जाती है, क्योंकि 56 कलबों को चलाने की उसमें पावर थी और तंत्र की दुनिया में बहुत ही बड़ी बात थी। लोना को डायनों की सरताज भी माना जाता है, इसलिए तांत्रिक लोग जोगन के नाम से भी बुलाते हैं। 56 कलबों की ताकत इनकी सिद्धि से प्राप्त हो जाती है साधक को। जो साधक लोना जोगन की सिद्धि कर लेता है तो वो 56 कलबों को चलाने में पारंगत हो जाता है। ये भी एक हमारे तंत्र जगत के साधी गुणों लोगों का, सिद्ध इंसानों का मत है। साधक को इन कलबों से किसी भूत प्रेत को बांधना, किसी भी खबर मंगानी, किसी को पीड़ा देना, किसी का मारण करना, वशीकरण करना, उच्चाटन करना, सभी क्रियाएं 56 कलबों द्वारा की जाती है। श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज की एक चौपाई है, मारण वशीकरण उच्चाटन आकर्षण मोहन स्तंभन, नर नारी पाषाण बनाना, पशु पक्षी कर उन्हें चलाना। कामरूप का त्रियराज का आपने नाम सुना होगा, जिसको कि आज के समय में कामरूप बोला जाता है और पुराने समय में त्रियराज बोला जाता था। यहाँ की एक गांव है त्रियराज, यहाँ पर स्त्रियों का राज है। और वो माँ काली की वो बूढ़ी नहीं होती कभी भी, 21 से 22 साल के करीब ही उनकी एज रहती है और वो जादू में पारंगत है। लेकिन आज के हमारे समाज से वो परे है, आँखों से ओझल है।
कोई सिद्ध पुरुष ही उस गांव में जा सकता है, और कई गए हैं। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ, वो भी गए थे उस गांव में, और फिर उन्हें गुरु गोरखनाथ छुड़ाकर वापस लेके भी आए थे। और कहा जाता है कि वहाँ की जो औरतें हैं वो महाकाली, माँ कामाख्या और नैना जोगन को ही अपना इष्ट मानती हैं। इन्हीं की सिद्धि प्राप्त है वो, क्योंकि इनकी सिद्धि से ही वो इंसानों को पशु पक्षी में तब्दील कर सकती हैं। लेकिन डरिए नहीं, हमारे कामरूप में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बहुत ही पुरानी बात है, और वो गांव भी जल्दी जल्दी से कामरूप का कोई भी इंसान जो कामाख्या के एरिया में रहने वाला है, या मालीगांव एरिया में रहने वाला है, या गुवाहाटी में रहने वाला है, बहुत ही कम लोग जानते हैं उसके बारे में, जानते ही नहीं हैं। बल्कि ये देखिए, वहाँ के जो तांत्रिक हैं वो भी बहुत कम जानते हैं उस गांव के, क्योंकि वो गांव जो है वो बहुत ही बड़े सिद्ध जोगी के, जो कम से कम इष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वही उस चीज़ को देख सकता है और उसी को वहाँ जा सकता है और जाके वापस आ सकता है। लेकिन कईयों का मत है कि वहाँ जो चला जाए वो वापस नहीं आता। लेकिन नैना जोगन जो थी, वो जो जितनी भी वहाँ में पारंगत जादूगरनियाँ हैं वो इन्हीं को अपना इष्ट मानती हैं, और इनकी सिद्धि प्राप्त करने से आदमी कुछ भी कर सकता है। वो देखिए, जो वशीकरण की सबसे बड़ी सिद्धि है वो यही है, इससे ऊपर कोई वशीकरण की सिद्धि नहीं है। विष्णु रूप मोहिनी थे, वो एक अलग बात है कि वो मोहिनी एकादशी को की जाती है, लेकिन ये जो है इससे आप कोई भी काम ले सकते हो, क्योंकि 56 कल्बों की पावर आ जाती है साधक में, जो इनकी सिद्धि कर लेता है। मंत्र बताने से पहले बोलोगे, क्योंकि इसमें 2 मंत्र हम बताएंगे आपको, और तीसरा मंत्र जो आपने पूछा था, कादिर भाई ने पूछा था, वो हम बताएंगे आपको। तो इसका जो 10 बजे रात के जो रात में, ये तो अमावस्या या दीपावली, होली, ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसके 10 बजे के बाद इसकी सिद्धि प्रारंभ की जाती है। और पूर्व दिशा की ओर मुँह करने के बाद लाल रंग का आसन बिछाकर एक तेल का दिया जलाना है, 2 लड्डू, मीठा पान, बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 रंग और 7 प्रकार की मिठाई और श्रृंगार का सामान रखें, इत्र का शीशी रखें, मेहंदी रखें। अगले दिन ये जो फर्स्ट दिन आप सिद्धि में बैठोगे, तो जितना जाप आप स्टार्ट करोगे उतना ही जाप लास्ट वाले दिन तक, ये बात ज़्यादा या कम नहीं करना है कि किसी दिन ज़्यादा माला निकाल ली, किसी दिन कम, ऐसा नहीं करना। जो काउंटिंग स्टार्टिंग में करोगे वही काउंटिंग लास्ट तक करनी है। और जो पहले दिन सामान लगाओगे उसको अगले दिन आपने किसी वीरान जगह में उसको रख देना है। गुरु इस्माइल जोगी का पूजन करना है आपने, और हो सके तो हलवा बनाए मीठा, और उनके ऊपर गुरु इस्माइल जोगी का भोग लगाने के बाद सिद्धि में बैठिए, तो 100% सिद्धि मिलेगी। जब उन आएगी, क्योंकि उनके यहाँ पर उनके गुरु हैं, वहाँ पर वो जाती है। जोगन के साबर मंत्र की 11 माला या 9 माला निकालें, ये 21 दिन की साधना होती है। और 21 दिन पूरे होने पर फिर मीठा पान, बताशा, 2 लौंग, इलायची, 7 रंग, 7 प्रकार की मिठाई, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, इत्र उनको अर्पित करना है, और फिर दूसरे दिन उसको वीरान जगह पर रख देना है। ये मान के चलिए, जितनी आपको आसान साधना लगती है ना, ये उतनी ही कठिन है, क्योंकि वो जादूगरनी थी, बहुत जादूगरनी, आम जादूगरनी, बहुत बड़ी जादूगरनी, काम रूप की सबसे बड़ी जादूगरनी। और इन दिनों में साधक के साथ बहुत विचित्र घटनाएं घटती हैं, नाना प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, और इन दिनों में डटे रहें तो सिद्धि प्रबल होती जाएगी। किसी भी प्रकार का बीपी का पेशेंट या कम दिल वाला इस सिद्धि के नज़दीक भी न फटके, और हो सके तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर, अपने गुरु से संकल्प लेकर, और किसी तंत्र के शक्तिपीठ से दीक्षा लेकर इन तामसिक सिद्धियों में आइए, तो सफलता मिलेगी। अब वो है मंत्र, फर्स्ट मंत्र बता रहा हूँ। गुरु की शक्ति अमो चलाई,
गुरु की शक्ति अमो चलाई, मात कमक्षा नज़र घुमाई, अमार मनन को दूसरे औरत से छुड़ाई। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं ये मंत्र बता रहा हूँ ये औरतें भी कर सकती हैं जिनके पति किसी दूसरी औरतों के चुंगल में फंसे हुए हैं और दूसरी औरतों के चुंगल से छूट नहीं रहे। तो आप ये समझिए कि ये मंत्र से आप उनको छुड़ाना तो दूर, वो किसी की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरे संसार की औरतें उनको काली नजर आएंगी, सिर्फ आप ही उनको मोहिनी रूप में ही दिखेंगी उनको। ये ऐसे मंत्र की पावर है। गुरु की शक्ति अमो चलाई, मात कमक्षा नजर घुमाई, अमार मनन को दूसरी औरत से छुड़ाई। कौन कौन से छुड़ा? बेश बंडी से छुड़ा, शोलनाल चौंडाल से छुड़ा, ओकली बोकली से छुड़ा, ओलाए बुलाए से छुड़ा, नोटनी कोटनी से छुड़ा। जो नए छुड़ावे तो बासी चौंडाल की सेज पर जा, लूना चमारन को हुक्म भयो, अमार पुरुष अमार भग को भयो, 1000 दुहाई कमक्षा माई, लूना जोगनी को शब्द सांचा। ये मंत्र है। धीरे धीरे इस मंत्र को सुनिएगा और फिर इसको लिख लीजिएगा और फिर कंठस्थ कर लीजिएगा इस मंत्र को। ये बहुत काम का मंत्र है और बहुत प्रचंड तीव्र गति वाला, एक ये मान के चलिए परमाणु बम की तरह काम करने वाला ये मंत्र है। ऐसा मंत्र है। जो दूसरा मंत्र है वो भी साबर मंत्र है। कौरव देश कमख्या देवी, यहाँ बसे इस्माइल जोगी, 56 कलवा ले चली नैना जोगन साथ, कलवा रे कलवा मैं बुलाऊं आधी रात, तू क्यों आयो पिछली रात, चली कतार को बांधूं 52 वीर, मस्तक पग धराई के छाती देवो चीर, पर नारी सो राखे सिर, नैना जोगन न चले तो लज्जित होए इस्माइल पीर, दुहाई कामरूप कमक्षा, दुहाई गुरु गोरखनाथ अलख नरंजन। ये किसी किताब में मिलने वाले मंत्र नहीं है, ये गुरु परंपरा द्वारा मिले हुए मंत्र है, जो कि जनहित के लिए हम इनको लेके हैं और साधक लोगों के लिए लेकर आए हैं। इन मंत्रों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे और इन मंत्रों की पावर तो आप हमको मैसेज करके भेजते रहते हैं कि हमने ये मंत्र को इस्तेमाल किया और ये हुआ। हज़ारों प्रकार के मैसेज हमारे पास पड़े हैं। जिन लोगों ने इन चीज़ को किया, जिन साधकों ने किया, शट नमन है उनको, कि उनके गुरु को नमन है, उनके इष्ट को नमन है, कि हमारी जो ये एक आप लोगों की सेवा के लिए जो हमने ये मुहिम चलाई थी उनमें हम सफल हो रहे हैं। और कादिर ने ये पूछा था, ये आपने मंत्र भेजा था, वो भी मंत्र जनहित के लिए हम दे रहे हैं। कामरूप से चली मोहिनी, कामरूप से चली मोहिनी, मोहिनी चलाए बाण, मोहिनी तेरो बाण चले, तेरे बाण से काम की आग जले, अमुक। अब जहाँ पर अमुक आया है, यहाँ पर जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वहाँ उसका नाम लेना है। अमुक का तन मन मिचले, सोए सुख ना बैठे सुख, मोए ना देखे मोए ना मिले, तड़प तड़प मर जाए, मोहिनी मेरो ये काम ना करे तो नरक कुंड में पड़े, धोबी की नांद में गिरे, कामरू देश कमाख्या की आन, तोय लोना चमारी की आन, तोय आदेश आदेश आदेश। लेकिन ये जो आपने कादिर मंत्र पूछा है, ये मोहिनी एकादशी विशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली जो एकादशी होती है, उस मोहिनी एकादशी को इस मंत्र की सिद्धि की जाती है। अब साधक लोग भी समझ गए होंगे कि ये कैसा मंत्र है और जो हमने 2 साबर मंत्र बताए हैं वो कैसे मंत्र हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने गुरु से संकल्प लेकर इस साधना को कीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। और जिन मेरी बहनों के, मेरी बच्चियों के पति किसी गलत संगत में हैं या किसी अयाश औरतों के चक्कर में पड़ गए हैं, तो पहले वाला मंत्र वो कीजिए, उनमें भी 100% सफलता मिलेगी। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय गुरुदेव।